ओम शांति। भारत देश त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ हर दिन कोई न कोई त्यौहार, कोई न कोई पर्व मनाया जाता है। उन्हीं में से एक पर्व है राखी का पर्व, रक्षाबंधन का त्यौहार। रक्षाबंधन का ये पावन पर्व अपने आप में शुद्ध है, सात्विक है, क्योंकि इसकी तैयारी स्वयं प्रकृति करती है। रक्षाबंधन का ये त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा पर आता है। श्रावण मास में प्रकृति इतनी सुखदायी हो जाती है जो चारों तरफ हरियाली छा जाती है। नए पत्ते, नए पुष्प हमें सुख देते हैं। ऐसे समय पर राखी का ये पर्व हम मनाते हैं तो इसकी सात्विकता, इसकी शुद्धता और ही बढ़ जाती है। कहते हैं ये त्यौहार परंपरागत है, आदि अनादि काल से इसे मनाया जाता है। लेकिन शिव बाबा ने हमें यह ज्ञान दिया कि यह परंपराएं सतयुग से शुरू नहीं होती, क्योंकि वहाँ हम मनुष्य आत्माएं शुद्ध थे, पवित्र थे, वहाँ संपूर्ण पवित्रता थी, तो किसी भी प्रकार की असुरक्षितता नहीं थी। जब असुरक्षितता नहीं थी तो रक्षा के लिए वहाँ इस त्यौहार को मनाने की आवश्यकता नहीं थी। फिर कहा कि द्वापर युग से इस त्यौहार की शुरुआत हुई। कहते हैं यह भाई बहन का त्यौहार है, लेकिन ये सिर्फ भाई बहन का त्यौहार नहीं है, किंतु सभी संबंध में सबसे पवित्र संबंध भाई बहन का संबंध है। तो पवित्रता का प्रतीक भाई बहन का यह त्यौहार है, ऐसे कहा जाता है। देखा जाता है एक छोटी सी बहन अपने बड़े भाई को राखी बांधती है, तो कभी बड़ी बहन छोटे भाई को राखी बांधती है, तो वह क्या एक दूसरे की रक्षा करेंगे। तो इसकी वास्तविकता को हमें समझना है कि यह सिर्फ भाई बहन का त्यौहार नहीं, तो पवित्रता की दृढ़ता का प्रतीक है। क्योंकि राखी तो इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने भी इंद्र को बांधी थी। वो तो पति पत्नी थे, पति पत्नी का संबंध था। फिर भी क्यों ये रक्षा सूत्र बांधा? इसका कारण पुराणों के अनुसार देव और असुरों में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें देवताओं की पराजय होने लगी। तब इंद्र की पत्नी इंद्राणी बृहस्पति के पास गई, उनसे विजय का उपाय मांगा। तब बृहस्पति एक रक्षा सूत्र देकर उसे इंद्र की कलाई पर बांधने के लिए कहा। तब इंद्राणी ने पूरे विधि विधान से व्रत रखकर श्रावण मास की पूर्णिमा पर वह धागा इंद्र की कलाई पर बांधा और देवताओं की विजय हुई। तो वह इंद्र कौन है? इंद्र हम सब इंद्रियों को जीतने वाली आत्माएं हैं। हम सब वह इंद्रराज है जो अपने कर्मेंद्रियों की राजा बनकर इन इंद्रियों द्वारा कार्य कर रहे हैं। राखी बांधने का या एक धागा कलाई पर बांधने का महत्व नहीं है, वह धागा बांधने के पीछे जो भाव परमात्मा ने हमें समझाया कि गांठ बांधना माना अपने मन में दृढ़ता लाना। तो हमें क्या करना है? रक्षा सूत्र का वह सिंपल सा धागा जब अपनी कलाई पर बांधना है, तब अपने मन के मनोबल को दृढ़ रखना है। इंद्र राजा को रक्षा सूत्र बांधा माना क्या किया? उसके मनोबल की जागृति उसे दिलाई गई कि तुम्हें दृढ़ता पूर्वक अपनी शक्तियों से असुरों को पराजित करना है। इसी प्रकार हमें भी इस ब्राह्मण जीवन में अपनी पवित्रता की प्रतिज्ञा में दृढ़ रहना है, क्योंकि यह पवित्रता की धारणा ही हमारी रक्षा करेगी। महाभारत में भी रक्षाबंधन का एक प्रसंग आता है। एक कथा है कि श्री कृष्ण ने जब शिशुपाल का वध किया, तब सुदर्शन चक्र इतना तेज गति से छूटा जो उनकी उंगली कट गई। जैसे ही उंगली कटी तो रक्त बहने लगा। उसी समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर उसकी पट्टी बांध दी। उसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि ऐसे संकट के समय में तुमने मेरी सहायता की, आगे तुम पर कभी अगर संकट का समय आया
तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। तो कुरु सभा में जब द्रौपदी का चिरहरण किया गया, उसे अपमानित किया गया, तब कृष्ण ने अपने वचन को निभाते हुए द्रौपदी की रक्षा की। कहा कि उस पट्टी में 21 धागे थे, तो 21 साड़ियों के रूप में इसका रिटर्न कुरु सभा में द्रौपदी की लाज बचाकर श्री कृष्ण ने किया। इसका अर्थ भी परमात्मा ने हमें बताया कि हम सब आत्मारूपी द्रौपदी आज के इस कौरवों की कुव्यवस्था में शामिल है। आज कोई भी मनुष्य आत्मा अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है, तो हमारी रक्षा तो केवल वह सर्वशक्तिमान शिव बाबा ही कर सकता है। लेकिन वह हमारी रक्षा कब करेगा? तो वो कहता है कि पहले 1 कदम तुम्हारा, फिर 1000 कदम मदद मेरी मिलेगी। द्रौपदी ने भी पहले एक पट्टी बांधी, एक चिंदी बांधी, तब 21 साड़ियाँ मिली। तो हमें भी क्या करना है? बाबा जब इस पुरुषोत्तम संगम के समय पर हम सभी आत्माओं को संपूर्ण पवित्र बनाने का एक जन्म का पवित्रता का संकल्प हमसे चाहते हैं, तो इस एक जन्म का समर्पण हम बाबा को देंगे तो इसका रिटर्न 21 जन्म तक बाबा हमें दुखों से छुड़ा देते हैं। तो इस पवित्रता की दृढ़ता के साथ हम ये पर्व मनाएंगे। बहन जब भाई को राखी बांधती है तब सबसे पहले तिलक लगाया जाता है। तिलक का अर्थ ये स्मृति दिलाई जाती है कि हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं और शरीर के संबंध से भाई बहन हैं, क्योंकि हम सब एक परमात्मा की संतान हैं। दूसरा, तिलक लगाने के बाद बहन भाई का मुख मीठा कराती है। इसका अर्थ है कि हमारे मुख से सदैव मीठे बोल ही निकले। फिर बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है। इसका अर्थ आत्मा के अंदर जो विकार है, बुराइयां है, उन्हें भस्म कर पवित्र रहना और दूसरों को पवित्र बनाने का संदेश देने की प्रतिज्ञा करना। तो इस प्रकार रक्षाबंधन का त्यौहार सिर्फ भाई बहन के प्यार को नहीं दर्शाता, बल्कि जीवन की मान मर्यादा को भी दर्शाता है। ओम शांति।